जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है टीपी इनोवेशन क्लासेस में। जैसा कि आज 10 दिसंबर है और आज की कुछ मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कुछ मुख्य करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। जैसा कि बात करूं, आज की सबसे मुख्य खबरों में से एक है कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। ग्रैंड मास्टर मतलब ये शतरंज की दुनिया में दिए जाने वाला एक महाखिताब है, ठीक है। यानी कि पहला जो हम आज डिस्कस करेंगे वो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात उठती है कि ये किताब कौन देता है। तो ये किताब दिया जाता है विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा, और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको जीतने वाला अपने नाम के आगे इस टाइटल को हमेशा जीवन पर्यंत रख सकता है, ठीक है ना। तो ये जीता किसने है? ये है आदित्य मित्तल। किसने जीता है? आदित्य मित्तल ने, ठीक है ना। और सबसे कम उम्र के ये खिताब जीतने वाले कौन है? तो उनका भी नाम याद रखिएगा, वो हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये हैं सबसे कम उम्र के, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है किसने जीता है? आदित्य मित्तल ने खिताब जीता है भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर होने का, ठीक है। तो एक सबसे मुख्य खबर तो ये हो गई। इसके बाद चर्चा करते हैं आगे। और दूसरी अच्छी खबर है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है। यानी कि अगर बात करूं, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया है? तो ये खिताब मिला है, यानी कि ये टाइटल पाया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि वोलोदिमिर जेलेंस्की ने, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में डेली कुछ ना कुछ अपडेट हमें मिलती थी, ठीक है। रूस ने भी अपने शक्ति का भरपूर उपयोग किया और यूक्रेन ने भी उसी तरीके से उसका जवाब दिया। तो इसी कारण टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर को जेलेंस्की को, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। टाइम मैगजीन ये कौन देता है? अमेरिका में इसका ऑफिस है, यानी कि अमेरिका द्वारा दिया जाता है, न्यूयॉर्क सिटी के द्वारा। यानी कि ये न्यूयॉर्क सिटी की एक न्यूज मैगजीन है, ठीक है। और इसका सबसे पहला पब्लिशमेंट कब हुआ था? 3 मार्च 1923 को, ठीक है। ये भी याद रखना है, टाइम मैगजीन, ठीक है। तो ये एक दूसरी बहुत ही अच्छी खबर हुई आपके लिए। आगे चर्चा करते हैं आगे और कुछ खबरों के लिए। आगे खबर हमारे पास है, दिल्ली नगर निगम के हाल ही में चुनाव हुए हैं, ठीक है। और सभी उससे मुखातिब हैं ही, सभी उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें सबसे खास क्या रहा। यानी कि बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव की, और इसके नतीजे भी आ चुके हैं।
इसमें सबसे खास चीज क्या रही हमारे लिए कि दिल्ली नगर निगम की पहली किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है। ठीक है, तो पहली ट्रांसजेंडर सदस्य ये बनी है बॉबी किन्नर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक खबर आपके लिए ये हो गई। आइए चर्चा करते हैं आगे के लिए। एक खबर और है जिसमें कि अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष, सबसे पहले नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं नाबार्ड के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नाबार्ड का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म के बारे में तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इस बैंक का नाम है और इस बैंक की स्थापना होती है कब। अगर इस बैंक की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है ना। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये तो नाबार्ड के बारे में हुआ। इसके नए अध्यक्ष अभी 2022 में बनाए गए हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। तो वो कौन है, शाजी केवी। ठीक है, ये इसके नए अध्यक्ष बने शाजी केवी। आगे एक अलग खबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो नाबार्ड के बारे में हो गया। ठीक है, अब कुछ महिलाओं से संबंधित बात करते हैं कि विश्व में महिलाओं से संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई। तो जिसमें बात करना चाहूँगा कि पेरू जो कि राष्ट्र है कि महिला, यानी कि बोले तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है ना। तो आपको याद करना है डीना बोलुआर्टे। ठीक है, यानी कि डीना बोलुआर्टे पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि खास होता है हमारे लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व के विभिन्न प्रकार के प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अगर महिलाओं की बात करें, भारतीय महिलाओं की, तो उसमें फोर्ब्स के द्वारा किसको जगह दी गई है, तो याद रखिएगा भारतीय महिला। ये कौन बनी है, ये बनी है निर्मला सीतारमण। निर्मला
सीतारमण को फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत की मुख्य प्रतिभाशाली या प्रतिभावान महिलाओं में जगह दी गई है। और ये भारत की कौन है? भारत की वित्त मंत्री भी है। ठीक है, तो ये खबर हो गई आपके लिए महिलाओं से रिलेटेड। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे और फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय प्रतिभावान या प्रतिभाशाली सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं में बात करें तो निर्मला सीतारमण को जगह मिली है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में हमारे भारत की मीराबाई चानू ने एक पदक जीता है जो कि रजत पदक है। ठीक है, ये इवेंट से पहले चोटिल हो गई थी, इनकी कलाई में चोट की वजह से इनके थोड़े खेल पे इफेक्ट पड़ा। हालांकि इन्होंने रजत पदक जीता है जो कि हमारे देश को गौरवान्वित करता है। ठीक है, तो ये एक खास हो जाता है आपके लिए मीराबाई चानू। ठीक है, और मीराबाई चानू से ही आपको याद होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला भारतीय पदक भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ये हो गया। और कुछ खास बात करें तो और कुछ खास खबरों में अगर हम बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि हाल ही में पूरे विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। यानी कि 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्तकर्ता पहला देश विश्व का पहला देश, तो ये बना है भारत। ठीक है, तो भारत बना है विश्व का पहला ऐसा देश जो 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करता है। अगर बात करें प्रेषण की तो प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, यानी कि शुद्ध भाषा में बात करूं तो विदेशों से भेजा गया जो धन हमारे भारतीयों द्वारा विदेशों में जो कमाते हैं उनके द्वारा जो धन भेजा जाता है हमारे भारत में, उसी को हम कहते हैं रेमिटेंस। तो वो सबसे ज़्यादा भारत ने कमाया है, यानी कि 100 अरब डॉलर, और विश्व का भी पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर बात करूं कि सबसे ज़्यादा किस देश से हमें धन भेजा गया है, यानी कि उस देश के बारे में बात करूं तो वो है अमेरिका। ठीक है, यानी कि USA। हमारे यहाँ से जो लोग बाहर कमाने जाते हैं वो वहाँ द्वारा कमाए गए धन को भारत में प्रेषित करते हैं। उसी प्रेषित धन को ही हम प्रेषण कहते हैं और उसी के द्वारा भारत ने पहला स्थान अधिग्रहित किया है। ठीक है, तो ये हुआ अमेरिका से सबसे ज़्यादा हमने रेमिटेंस प्राप्त किया है, और उसके अलावा विश्व में भी पहला स्थान हम रखते हैं 2022 में सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाले देशों में। तो ये भी एक बहुत मुख्य खबर है आपके लिए जो आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें ONGC के लिए, दैट इज
ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य खबरें थी आज के लिए, आप सभी को इसको पढ़ना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।